जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। हृदय गदगद है, मन प्रफुल्लित है, भाव आह्लादित है, बहुत कुछ है कहने को, पर यहां विराजमान एक एक ब्राह्मण देवता के जो नेत्र हैं, मैं अक्सर निवेदन करता हूं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तो एक विचार है, जिस विचार से ये सारा राष्ट्र पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, फलित होता है। एक एक दृष्टि से मुझे विचारों की क्रांति का दर्शन हो रहा है। मेरे बाईं ओर विराजमान समस्त विप्रकुल शिरोमणि भस्म धारण करके, चंदन धारण करके, दाईं ओर विराजमान सभी आश्रमों के बटुकगण, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और इस दशपुर की धरा पर संपूर्ण राष्ट्र, मध्य प्रदेश और अनेकों अनेक जिलों और गांव गांव से आए हर एक परशुराम सैनिक के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। स्मरण करता हूं पूज्यपाद भागवताचार्य मदन लाल जी जोशी साहब का, स्मरण करता हूं इस पवित्र धरा पर, इस पवित्र धरा को ब्रह्म शिखा, ब्रह्म सूत्र और ब्रह्म वेशभूषा से इस दशपुर धरा को पुष्पित और पल्लवित करने वाले मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान महादेव सदाशिव जी त्रिवेदी साहब के चरणों में वंदन करते हुए केवल 7 मिनट में अपनी बात रखूंगा। जो लोग कहते हैं कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, मेरे पहले जो हमारे प्रवक्ता जी पधारे थे परशुराम सेना के, उन्होंने बहुत ऊर्जावान तरीके से अपनी बात को आपके हृदय तक पहुंचाया। मैं अत्रि संहिता के एक सूत्र को, एक श्लोक को आपके मध्य में रखूंगा, जो कहते हैं कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। यहां लिखा है, जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेर द्विज उच्यते। यहां कितने बैठे हैं? यहां केवल ब्राह्मण नहीं बैठा है। ब्राह्मण तो किसी ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष के यहां जन्म होने मात्र से ब्राह्मण का जन्म हो जाता है, और जब उसको उपनयन संस्कार किया जाता है, वेदारंभ संस्कार किया जाता है, तो संस्कार आदि प्राप्त होने से वही ब्राह्मण द्विज बन जाता है। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेर द्विज उच्यते विद्याया याति विप्रत्वम श्रोत्रिय स्त्रीभिरेव च। यहाँ केवल ब्राह्मण नहीं बैठा है, जन्म हुआ ब्राह्मण हुआ, संस्कार मिले द्विज बन गया, और विद्या को जब प्राप्त कर लिया, द्विजत प्राप्ति के पश्चात सांगोपांग वेद का अध्ययन कर लिया, तो वही ब्राह्मण विप्र बन गया, और वही विप्र आगे चल करके क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बन गया। यहां ब्राह्मण भी है, यहां द्विज भी है, यहां क्षत्रिय भी है, यहां विप्र भी है, और यही वो लोग हैं जो राष्ट्र को ऐसा विचार देते थे। स्मरण करो आप, जिसकी जय जयकार कर रहे हो। रामचरितमानस में जब परशुराम भगवान का जैसे ही प्रागट्य होता है मानस में, तो एक क्षत्रियों की विशाल सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजे महाराजा आए हुए हैं, राक्षस भी राजकुमारों की वेशभूषा में आकर के उस शिव धनुष को भंग करने के लिए उपस्थित है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा धनुष भंग किया गया, ब्रह्मांड को विदारित कर दे, उस ध्वनि को सुन करके परशुराम जी भगवान का उस राजसभा में, जनक जी की सभा में आगमन हुआ। और ये एकमात्र ऐसे ब्राह्मण देवता थे जो जनक जी जैसे तत्ववेता पुरुष को कहते हैं कि हे मूर्ख जनक, मुझे बता ये धनुष किसने तोड़ दिया। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। उन्नत ललाट, त्रिपुंड विराजमान। मैं पुनः इस प्रसंग के माध्यम से कहूंगा, जो ब्राह्मण
3 समय संध्या करता हो, गायत्री का जाप करता हो, शिव का अभिषेक करता हो और विचारों से उन्नत रहता हो, इस संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो ब्राह्मण का पतन कर सके, ब्राह्मण को गिरा सके। यही वो राष्ट्र है जहां कहा गया है, घनानंद अगर मेरे ब्राह्मणत्व में, मेरे द्विजत्व में, मेरे विप्रत्व में बल होगा तो मैं लाखों राजाओं को खड़ा कर दूंगा, लाखों राजाओं का निर्माण कर दूंगा। राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को लेकर के जो ब्राह्मण जागता है, सूर्योदय से पहले जो ब्राह्मण जागता है, मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, आवश्यक नहीं कि कर्मकांड करें, पर हर ब्राह्मण का बालक संध्या गायत्री में प्रवृत्त हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मेरी हर माताओं से निवेदन है, अपनी अपनी कन्याओं को गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवाओ और हर बालक हनुमान चालीसा संध्या गायत्री का जाप करे, शिव का अभिषेक करे। दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों का ब्रेन वॉश नहीं कर सकती। ये जो चल रहा है वर्तमान में लव जिहाद आदि, मैं अधिक विषयों में नहीं जाता हूं, पर परशुराम जी जब उस सभा में आते हैं, हा, उस दृश्य की परिकल्पना करो आप। पितु समेत लीन निज नामू, करने लगे सब दंड प्रणामो। राजा राम सरकार उस सभा में है, रावण उस सभा में है, शस्त्रबाहु उस सभा में है, बड़े बड़े राजा महाराजा है, पर परशुराम जी ब्राह्मण जैसे ही उस राज्यसभा में, उस धनुष यज्ञ की सभा में प्रवेश करते हैं, सब राजा राजकुमार अपने मुकुट उनके चरणों में रखते हैं और कहते हैं, महाराज मैं फला राजा का राजकुमार हूं, मैं फला राज्य का सिपाही हूं, मैं फला राज्य का महाराज हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, केवल नारे लगा लेना ही धर्म नहीं है। यदि धर्म को जानना है तो धर्मनिष्ठ बन करके और धर्म शास्त्र के आश्रय में रह करके आप हम सबको धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी धर्म की सही सही पहचान हो पाएगी। और फिर देखो उस सभा का आनंद, राजा राम सरकार आए हैं और परशुराम जी महाराज का जो क्रोध है, ऋषभ बस कछुक अरुण उर आवा, दिखते तो चंद्रमा के जैसे हैं, पर क्रोध जब आता है तो सूर्य का उनके अंदर दर्शन होता है। आप सबसे निवेदन है, संस्कारों से सिंचित हो, गायत्री संध्या का आप हम सब लोग पालन करें, भगवान महादेव का अभिषेक करें और परशुराम सेना के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष हमारे भाई जितेंद्र व्यास, अन्यान्य इनके हर एक सैनिक की निष्ठा कर्तव्य को मैं वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा कि ये विश्राम नहीं है। ये 10 सितंबर पूरा हो गया, विश्राम नहीं है। अरे आज तो बीज बोया है, वो बीज केवल अंकुरित हुआ है। अगर इसके फल खाना है तो निरंतरता रखो। यहां मांगने से कुछ नहीं मिलता है, अपने अंदर योग्यता उत्पन्न करो। योग्यता उत्पन्न होते ही ये पूरी सृष्टि चारों हाथों से देने के लिए तैयार है। आप सबको वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आपकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करते हुए, पवित्र मंच को वंदन करते हुए, और एक बहुत सुंदर सी बात, इस मंच पर सभी ब्राह्मण देवता विराजमान है। संन्यास परंपरा के 2 वाहक पूज्य आचार्य राजेंद्रपुरी जी महाराज परिव्राजक और पूज्य तपोनिष्ठ वितराग शिरोमणि श्री निर्मल चेतन जी महाराज। देखो ब्राह्मण के संकल्प में क्या शक्ति है। इन 2 युवा सन्यासियों ने ऐसा संकल्प लिया है कि 25 अक्टूबर से आप दोनों के द्वारा संपूर्ण भारत का भ्रमण किया जाएगा। ब्राह्मण हो और सन्यासी हो, फिर तो आनंद ही आनंद है। आप सबको वंदन करता हूं। अपने धैर्य के साथ में भोजन और फलहार, हा, अब तो मुस्कुरा दो। राष्ट्रीय परशुराम सेना और आप बैठे हुए एक एक साधक के इस संकल्प के परिणाम स्वरूप ये दिव्य साधना, दिव्य ब्राह्मणों का यज्ञ
प्रारंभ हो चुका है। और मेरा आप सबसे निवेदन है प्रदेश अध्यक्ष जी की ओर से कि यहाँ आप सबकी उपस्थिति को वंदन करते हुए आप सब के लिए भोजन की व्यवस्था है, साथ ही एकादशी का आज उपवास है, उन सब लोगों के लिए फलाहार की व्यवस्था है जिनको एकादशी का व्रत है। वो बड़े प्रेम और भाव से ये नहीं सोचे कि फलाहार है, ये नहीं सोचे कि भोजन है, ये सोचे कि आज परशुराम जी महाराज हम सबको गोद में बिठा करके प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। इस भाव के साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। जय जय परशुराम।